गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उनसे जुड़े हम प्रश्नोत्तर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो 1000 प्रश्नोत्तर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी हम प्रश्नोत्तर सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण काल विभाजन और नामकरण हैं वो भी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार जो परीक्षा में पूछा गया है जो प्रश्न वो हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज भी जो है हम 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं वो अब डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि वो कहाँ से आए थे आलवर भक्त। तो ये आए थे दक्षिण भारत से, ठीक है रखिएगा, ये दक्षिण भारत से आए थे, यानी कि साउदर्न इंडिया से ये आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और फिर इसका जो प्रचार प्रसार है वो उत्तर भारत में शुरू हुआ, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचार करने का जो श्रेय है वो जाता है रामानंद को और कबीरदास को। तो ये दोनों जो हैं प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, तो इन्होंने मानी है संवत 1375 से 1700, क्या रखिएगा, संवत 1375 से 1700 इन्होंने समय सीमा मानी है। ये भक्ति काल का समय है, और आदिकाल का या वीर गाथा काल का समय है 1050 से 1375, ठीक है रखिएगा, ये भक्ति काल का समय है। और फिर आता है 1700 से 1900, ये जो है रीतिकाल का समय है। और 1900 से अभी तक ये जो है ये आधुनिक काल का समय है, या फिर जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति गद्य काल कहते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नामकरण किया था, तो उन्होंने किया था गद्य काल। तो 1050 से 1375 ये जो है वीरगाथा काल है, 1375 से 1700 जो है ये भक्ति काल है, 1700 से 1900 ये रीति काल है, और 1900 से अभी तक जो है ये आधुनिक काल या गद्य काल माना गया है। तो ऐसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आलवर भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी गई है, तो ये मानी गई है 12, क्या रखिएगा 12। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है, ठीक है रखिएगा, नाथों की संख्या 9 है। और सिद्धों की संख्या जो है वो है 84, ठीक है रखिएगा। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84, नाथों की संख्या कितनी है, तो 9, और आलवर भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भक्ति भावना की, तो ये हुई थी दक्षिण भारत से। फिर दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत आई थी, और इसका प्रचार प्रसार जो है रामानंद ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि वो कौन सा कथन जो है इनमें से असत्य माना गया है। तो जो असत्य कथन है वो ये है कि भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, ये गलत असत्य कथन है। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है। तो संत कवियों ने वैदिक परंपरा की जो आलोचना है वो किसके प्रभाव से की है, तो ये की है इन्होंने नाथ पंथ से, ठीक है, नाथ पंथ से जो है इन्होंने वैदिक परंपराओं की आलोचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है, दिव्य प्रबंधम, तो ये माना गया है रामानुजाचार्य का, ठीक है रखिएगा,
रामानुजाचार्य का संकलन माना गया है दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द जो हैं किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ। याद रखिएगा, नाथ पंथ से जो है कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों के पद किस भाषा में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो आलवर भक्त थे उनके पदों की भाषा क्या है? तो ये मानी गई है तमिल। ठीक याद रखिएगा, उन्होंने तमिल भाषा में पद लिखे थे आलवर भक्तों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या था? तो ये संत कवि थे, उनके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? तो ये माना गया है अद्वैत वेदांत। ठीक याद रखिएगा, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का जो मूल आधार है वो है अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बीजक है, उसमें किस कवि की रचनाएं जो हैं वो संकलित हैं? तो इसमें जो है कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। और बीजक का जो संकलन किया था वो है धर्मदास। ठीक याद रखिएगा, धर्मदास ने किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो बीजक पुस्तक है उसका संकलन किसने किया था, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो वो है धर्मदास, जो कि शिष्य थे कबीरदास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो संत काव्य की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से वो कौन सी प्रवृत्ति है जो कि संत काव्य नहीं है? तो ये मानी गई है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। याद रखिएगा, ये लोग वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे संत काव्य या संत कवि, परंतु गुरु की महत्ता ये बिल्कुल सही है, रहस्यवादी भावना ये भी बिल्कुल सही है, और बाह्य आडंबरों का खंडन ये भी बिल्कुल सही है, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन ये नहीं करते थे। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो ये है निम्बार्काचार्य। याद रखिएगा, निम्बार्काचार्य जो थे वो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि जोग जो है ये किस संत कवि की रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है हरिदास निरंजनी की। ठीक है, रखिएगा, हरिदास निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राघवानंद जो थे ये किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो ये थे रामानंद के। ठीक है, रखिएगा, रामानंद जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार का। तो रामानंद जो थे वो शिष्य थे राघवानंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सिद्धांत पंचमात्रा है इस ग्रंथ के रचयिता कौन माने गए? तो इसके रचयिता हैं राघवानंद। ठीक है, रखिएगा, राघवानंद ने लिखा है सिद्धांत पंचमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? सुंदर ग्रंथावली, तो इसका संकलन किया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। याद रखिएगा, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया था सुंदर ग्रंथावली का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व जो है वो किस संप्रदाय की देन मानी गई है? तो ये मानी गई है वैष्णव संप्रदाय की। ख्याल रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व मानी गई है अहिंसा। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कबीरदास की जो भाषा थी वो उसको सद्धू कड़ी कहा जाता था, एवं इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो कई सारे भाषाओं को मिलाकर जो है कबीरदास ने पद लिखे थे। पंचमेल खिचड़ी या सद्धू कड़ी भाषा कहा जाता है। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें जो हैं वो आचार्य शुक्ल ने कहाँ से ली है, ऐसा उनका मानना है आचार्य शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू शास्त्रों से। ठीक याद रखिएगा, हिंदू शास्त्रों से जो है कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो जो कबीर काव्य में प्रेम तत्व उपलब्ध है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है सूफी संप्रदाय से। याद रखिएगा, सूफी संप्रदाय से ली गई है प्रेम तत्व। कबीरदास के काव्य में जो हमें प्रेम तत्व मिलता है वो सूफी संप्रदाय से ली गई है, ऐसा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का जो निर्दिष्ट प्रवर्तक है वो किसे माना है? तो ये है कबीर। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास को इन्होंने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन है? तो ये है कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ जो पूछा गया है ज्ञान समुद्र, इसके रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है सुंदरदास ने। ठीक याद रखिएगा, सुंदरदास। और सुंदरदास जो थे वो एक निर्गुण कवि थे और सबसे अधिक शिक्षित कवि के तौर पर ये माने जाते थे, बहुत ही शिक्षित कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो इनमें से वो कौन सा कवि है जो कि दादू दयाल का शिष्य माना गया है? तो दादू दयाल का शिष्य है सुंदरलाल। ठीक याद रखिएगा, सुंदरलाल जो थे ये दादू दयाल के शिष्य थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर विरचित दुल्हनी गवाहू मंगलाचार हम घर आयहू राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? तो ये जो पद है इसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है भावात्मक रहस्यवाद में। ठीक याद रखिएगा, भावात्मक रहस्यवाद में इस पद को या इस पंक्ति को जो है रखा जा सकता है कबीर द्वारा रचित। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दुल्हनी गवाहू मंगलाचार, ये जो पंक्ति है या ये जो पद है ये किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा है कबीरदास ने। तो ऐसे भी जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ था? तो कबीर की जो समस्त रचनाएं थे या उनके समस्त दोहे जो थे वो किस ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था या संपादन हुआ था? तो ये हुआ था बीजक में। ठीक याद रखिएगा, बीजक में हुआ था, जिसके संकलन करता है धर्मदास। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो धर्मदास जो थे ये संकलन करता थे बीजक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय, ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। कबीर परिचय के लेखक तो ये माने गए हैं अनंत दास। ठीक याद रखिएगा, अनंत दास जो थे ये कबीर परिचय के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? तो रज्जब कवि जो थे उन्होंने दादू की रचनाओं का संपादन जो है वो किस नाम से किया था? ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो ये क्या था? अंगवधू नाम से। ठीक याद रखिएगा, अंगवधू नाम से इन्होंने रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति मानी जाती थी? तो इनकी भक्ति मानी गई है सगुण निर्गुण। ठीक याद रखिएगा, सगुण निर्गुण इनकी भक्ति मानी गई है नामदेव जी की। और नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र से आते थे। ठीक याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से आते थे नामदेव, और इनकी जो भक्ति भावना है वो है निर्गुण और सगुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु
तब ही चले कबीरा साधु, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन माने गए? निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। तो ये लिखा है दादू ने, याद रखिएगा, दादू ने लिखा है ये प्रसिद्ध पंक्ति। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा, ये पंक्ति किसकी है? सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है कबीरदास ने, याद किया, कबीरदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति किसकी है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये लिखा है दादू ने, क्या किया, दादू दयाल ने लिखा है ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीरदास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? मोहम्मद बोध, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो ये लिखा है कबीरदास ने, याद किया, कबीरदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो कबीर की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी गद्दी किसे मिली थी? तो ये मिली थी धर्मदास को, याद किया, धर्मदास को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी गई है, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। तो ये लिखी है कबीरदास ने, याद किया, कबीरदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरी लागे मगलिया गगन हराए, के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है धर्मदास ने, याद किया, धर्मदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रैदास ने, याद किया, रैदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सुंदरदास थे उनका जन्म स्थान कहाँ माना गया है? तो ये माना गया है धौसा, याद किया, धौसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? तो इनमें से वो कौन सा कथन है जो कि अद्वैतवाद को प्रतिपादित करता है? तो ये है जीव और ब्रह्म एक है, याद किया, जीव और ब्रह्म जो है ये एक है, तो इसका अर्थ है अद्वैतवाद। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर, ये किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है संत कबीर। तो ये लिखा है राम कुमार वर्मा ने, याद किया, राम कुमार वर्मा ने लिखा है संत कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था? तो ये है पतंजलि, याद रखिएगा, पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हठयोग में जो ह है इसका अर्थ है सूर्य, याद रखिएगा, सूर्य, और जो ठ है इसका अर्थ है चंद्र। तो सूर्य और चंद्र को मिलाकर जो है हठयोग माना जाता है। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो रत्नाकर जोपम कथा जो है ये किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ माना गया है? तो ये माना गया है सिद्धों का, याद रखिएगा, सिद्धों का मानक ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जमुना माझे बही रे नाई, ये पंक्ति किसकी है या किसने लिखा है? तो ये लिखा है डोम्भी पानी, याद रखिएगा, डोम्भी पानी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का तरुवर पंच विड़ाल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, का तरुवर पंच विड़ाल,
तो ये किसकी उक्ति मानी गई है? तो ये लिखा है लुईप्पा ने, क्या रखिएगा, लुईप्पा ने लिखा है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिद्ध साहित्य के जो कवि थे उनके जो नाम है, जो आखिरी का जो शब्द है वो है पा, क्या रखिएगा, पा शब्द से उनके आखिरी नाम जो है वो इसका अंत होता है। तो जैसे सरहपा, लुईपा, कढ़पा, डोम्भीपा, तो जितने भी सिद्ध साहित्य के कवि थे उनके जो नाम है, जो अंतिम शब्द है वो है पा। तो जहाँ पे पा शब्द जुड़ा होगा जिस कवि के नाम के साथ, तो आप मान लीजिए कि वो कवि जो है वो संत कवि माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिद्धों में जो है सबसे पुराने कवि कौन माने गए हैं? तो वो है सरहपा, याद रखिएगा, सरहपा माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो जो अपभ्रंश नाम है वो पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय से, याद रखिएगा, वल्लभी राजा जो थे धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में पहले अपभ्रंश नाम मिलता है। तो ये भी जो है कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का। तो ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का। तो ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी नाम माला किसकी रचना है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। देसी नाम माला किसकी रचना मानी गई है? तो ये लिखा है हेमचंद्र ने, याद रखिएगा, हेमचंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडेय ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न इतिहासकार हैं उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों से मानी है। जैसे कि गारसादा तासी ने मानी है राजसूय से, किसी ने रसायन से मानी है, किसने रासक से मानी है, किसने रास से मानी है। तो विभिन्न आलोचकों का या विभिन्न इतिहासकारों का जो है अपना मत रहा है रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रवली पांडेय ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक शब्द से, याद रखिएगा, रासक शब्द से जो है इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर है उन्हें सॉल्व किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।